दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि वृद्धावस्था पेंशन से प्रदेश के कौन कौन से लाभार्थी वंचित हैं, किन लोगों की पेंशन नहीं भेजी गई है, क्या करने से वंचित लाभार्थियों को पेंशन मिल जाएगी। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट्स पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन जिसका इंतजार लाभार्थियों को पिछले 5 महीने से था। जी हां, आप लोगों को पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की पेंशन 27 मार्च को जारी हुई थी। उसके बाद से इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून की पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई थी। तो इसका इंतजार लाभार्थी पिछले 5 महीने से कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन 7 और 21 जुलाई को जारी हो चुकी है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन अभी भी जारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्हें इंतजार है, लेकिन फाइनली उनका इंतजार खत्म हो चुका है। पेंशन जारी होना प्रारंभ हो चुकी है। प्रतिदिन 1 से 2 जिलों की पेंशन जारी हो रही है। कल मैंने वीडियो में बताया था कि 12 अगस्त से अब तक लगभग 10 से 15 जिलों की पेंशन जारी हो चुकी है, लेकिन अब भी लगभग 50 से 60 जिले ऐसे बाकी हैं जिनकी पेंशन जारी होनी बाकी है। यह पेंशन 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून की 3000 रुपये आनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जून में ही आप लोगों को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये लेट हो गई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। अब ये पेंशन अगस्त में जारी हो रही है। पेंशन लेट जारी होने का कारण पेमेंट मोड को चेंज करना है। अभी तक आप लोगों को पेंशन अकाउंट मोड के माध्यम से दी जाती थी, यानी जब भी आपने अपनी पेंशन का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में आपने जो भी अकाउंट नंबर दे दिया था, जिस भी पासबुक की फोटोकॉपी आपने लगा दी थी, उसी अकाउंट में, उसी पासबुक में आपकी पेंशन अभी तक आ रही थी। लेकिन पहली बार समाज कल्याण विभाग पेंशन आधार मोड से यानी डीबीटी के माध्यम से जारी कर रहा है। जी हां, अब इस बार 2 तरह के लाभार्थी वंचित रहने वाले हैं। पहले वह जिन्होंने अपनी पेंशन की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी तरह से अपनी ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है। ये पिछले 2 सालों से क्रम चल रहा था। आप SSPY यूपी की साइट पर जाकर के यानी समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन तरीके से अपनी पेंशन की ई-केवाईसी कर सकते थे। 2 साल तक चला है क्रम। अभी फिलहाल ये साइट वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद जब वो साइट वर्क नहीं कर रही थी तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तर के द्वारा ब्लॉक के कर्मचारी गांव-गांव में कैंप लगा करके जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं थी उनके वो आधार ले रहे थे, यानी आधार सबमिट हो रहे थे। तो बहुत सारे लाभार्थियों ने अपनी ऑनलाइन ई-केवाईसी करा रखी थी। बहुत सारे लाभार्थी जो रह गए थे उन्होंने अपना आधार उस कैंप में जाकर के दे दिया, तो उनका जो आधार था वो समाज कल्याण विभाग तक पहुंच गया। जिन्होंने ई-केवाईसी ऑनलाइन कर दी थी तो उनका तो आधार पहले ही पोर्टल पर पहुंच गया, उनका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग को मिल गया। वहीं जिन्होंने नहीं की थी उन लोगों का जो हार्ड कॉपी थी, उसकी फोटोकॉपी आधार की, वो उन्होंने सबमिट कर दिया, तो वो भी समाज कल्याण विभाग के पास पहुंच गया। तो इन दोनों लोगों की ई-केवाईसी पूर्ण हो गई। जिन्होंने ऑनलाइन करी उनकी भी हो गई, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया कैंप में उनकी भी ई-केवाईसी हो गई, यानी समाज कल्याण विभाग के पास उनका आधार पहुंच गया। दूसरे वो लोग वंचित रहने वाले हैं इस बार जिनका कोई भी एक बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है। जी हां, आपका एक बैंक अकाउंट NPCI आधार से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा भेजा जाएगा वो NPCI से लिंक बैंक अकाउंट में ही आ पाएगा। जैसे PM किसान योजना का पैसा, गैस की सब्सिडी, अन्य कोई अनुदान जो भी भेजा जाता है वो आपका जो अगर बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है तभी आपके खाते में क्रेडिट हो पाता है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। आप डीबीटी भारत के पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आधार लिंकिंग स्टेटस का। उस पर आप क्लिक करके अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, OTP पर सेंड करेंगे। OTP आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। वो OTP आप इसमें सबमिट करेंगे पोर्टल पर, तो वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कंग्रेचुलेसन, इस डेट में आपका आधार NPCI से लिंक किया गया, इस बैंक में आपका लिंक है, यानी इसी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन आने वाली है। आपका जो भी बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होगा उसी अकाउंट में पेंशन आएगी। यानी बहुत सारे लोगों के इस बार अकाउंट भी चेंज होने वाले हैं। अभी तक आपको हो सकता है पेंशन किसी दूसरे बैंक में मिल रही थी, अब इस बार आपको किसी दूसरे बैंक में मिले, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो पुराना जो बैंक अकाउंट है जिसमें पेंशन मिल रही थी वो NPCI से लिंक ना हो, लेकिन उसके बाद आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट ओपन कराया हो तो वो आपका NPCI से लिंक हो, तो आपकी पेंशन अब उसी नए अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पुराने जिसमें पेंशन आ रही थी वो ही उनका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होगा, तो उनकी पेंशन उसी अकाउंट में आएगी, उनका अकाउंट मोड चेंज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी एक बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तो उसे कराना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। वहीं अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो उनको भी
पेंशन नहीं जारी की गई है, क्योंकि जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है उनकी पेंशन तो जारी की जा रही है और की गई है, लेकिन उनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं मिला है समाज कल्याण विभाग को। इस वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पैसा आपका रिफंड हो चुका है। तो ऐसे दोनों तरह के लोग इस बार वंचित रहने वाले हैं। आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये हरदोई की न्यूज़ है। इसमें लिखा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन के 67,000 लाभार्थी अकेले हरदोई जनपद से ई-केवाईसी न होने की वजह से वंचित रहने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब एक जनपद से 67,000 लाभार्थी वंचित रहने वाले हैं तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में इस बार लाभार्थी वंचित रहने वाले हैं ई-केवाईसी की वजह से और एनपीसीआई लिंक न होने के चलते। तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं यानी विभाग के पास आपका अगर आधार नंबर नहीं है, आपकी पेंशन जारी नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग ऑफिस चले जाना है। आप हर जिले में ऑफिस होता है, वहां पर आपको जाना है। आपको आधार ले जाना है, अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर साथ में ले जाना है, अपनी बैंक की पासबुक ले जाना है। ये ले जा करके आपको दे देना है। वहां पर समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाएंगे, वहां पर जो भी बाबू होंगे उनको आपको दे देना है। आपकी ई-केवाईसी को तुरंत कर देंगे, आपका आधार वो आपकी पेंशन आईडी में फीड कर देंगे, यानी आपकी ई-केवाईसी डन हो गई। आपका आधार नंबर समाज कल्याण विभाग के पास पहुंच जाएगा, यानी अब आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से जब भेजा जाएगा तो वहां से सेंड हो पाएगा। तो इसलिए ये काम आप कर लेंगे तो आपका ये काम ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो यानी उनका पैसा जारी किया गया है लेकिन बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक न होने के चलते क्रेडिट नहीं हो पाया है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उनको अपनी बैंक जाना है। जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है उसी बैंक में जाना है, या फिर कोई नया सेविंग अकाउंट आप ओपन करा लें। अगर उस पुराने अकाउंट में पेंशन चाहते हैं तो बैंक चले जाएं। अगर आप किसी नए बैंक अकाउंट में पेंशन चाहते हैं तो आप, अगर आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप नया एक सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए। और जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराएं तो उनसे बोल दीजिए कि हमारे इस बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से मैप कर दीजिए, यानी हमारे इस अकाउंट को डीबीटी इनेबल कर दीजिए। जब वो नया अकाउंट आपका ओपन होगा 48 घंटे में एनपीसीआई से लिंक हो जाता है और आपकी पेंशन इस अकाउंट में आ जाएगी। जो आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ था दोबारा से जब सेंड की जाएगी तो आपके इसी नए वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वहीं अगर आप पुराने अकाउंट में ही चाहते हैं तो फिर आपको बैंक जाना होगा। वहाँ पर आपको देखना है कि आपका आधार पहले से बैंक अकाउंट में लिंक है या नहीं। अगर पहले से लिंक नहीं है तो सबसे पहले तो आपको आधार लिंक कराना है अपने बैंक अकाउंट में, और उनसे आपको बोल देना है कि आधार लिंक कर दीजिए और हमारे इस बैंक अकाउंट को डीबीटी इनेबल कर दीजिए, क्योंकि मेरी पेंशन डीबीटी इनेबल न होने की वजह से नहीं आ पाई है। तो आधार लिंक करेंगे, डीबीटी इनेबल में यस कर देंगे, आपकी पेंशन आने लगेगी। वहीं जिन लोगों का आधार पहले से लिंक है लेकिन एनपीसीआई से लिंक नहीं है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं हमारे इस चैनल पर, और हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, इन पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने विस्तार से बताया है कि खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और एनपीसीआई से आधार लिंक होना अलग बात है। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है आपका आधार बैंक अकाउंट में तो लिंक हो लेकिन एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर आपको उनसे बोलना है कि हमारे खाते से आधार डिलीट करके दोबारा से आधार लिंक करने का कष्ट करें। जब वो आधार डिलीट करेंगे और दोबारा से आपके खाते में आधार सीड करेंगे तब वहां पर ऑप्शन आता है डीबीटी यस और नो, तो वहां पर वो यस कर देंगे। बस जैसे यस कर देंगे 48 घंटे बाद आपका वही पुराना बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा और आपकी जो पेंशन एनपीसीआई लिंक न होने के चलते नहीं आई है, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, वो आ जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।